कहानी की शुरुआत रिडिक नाम के एक इंसान से होती है जो कि एक खतरनाक प्लेनेट पर आ पहुंचा है। ये प्लेनेट पूरी तरह से खूंखार क्रिएचरों से भरा पड़ा है। रिडिक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। तभी यहाँ रहने वाले खूंखार भेड़िए रिडिक के पीछे पड़ जाते हैं। रिडिक खुद को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो फिसलते हुए एक तालाब तक पहुंच जाता है और इन भेड़ियों से बचने के लिए वो उस तालाब में कूद जाता है और उन भेड़ियों का यहाँ से जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वो पानी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि सारे भेड़िए यहाँ से जा चुके हैं। वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। यहाँ अभी भी एक खूंखार और ताकतवर भेड़िया बाहर उसका इंतजार कर रहा था, जो पलक झपकते ही उस पर टूट पड़ता है। लेकिन रिडिक भी पीछे नहीं हटता। वो उस भेड़िए का सामना करता है। इस भिड़न में वो अपने पास रखे एक मेटल को दूर फेंकता है। जब उस भेड़िए की नजर उस मेटल पर पड़ती है तब वो रिडिक को छोड़कर उस मेटल की ओर भागने लगता है। अब रिडिक उस भेड़िए से बचने और अपने पैर के जख्म ठीक करने के लिए सुरक्षित जगह तलाशने लगता है और तलाशते हुए वो एक गुफा के अंदर घुस जाता है। यहाँ कुछ देर रहने के बाद वो देखता है इस गुफा के अंदर एक तालाब है जिसमें वही भेड़िया पानी पीने आया है। लेकिन इस पानी में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर रहते हैं जो काफी विषैले भी हैं। जब वो भेड़िया यहाँ पानी पीने की कोशिश करता है, ये विषैले क्रिएचर उस भेड़िया को मार देता है। ये सब रिडिक देख रहा होता है क्योंकि इसे भी उस तालाब को पार करना है। लेकिन तभी यहाँ क्रिएचर रिडिक को देख लेते हैं और पलक झपकते ही उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ रिडिक खुद को बचाते हुए कुछ क्रिएचरों का सफाया कर देता है और इसके बाद रिडिक इनसे बचते हुए पत्थरों के बीच जाकर छिप जाता है। पर आखिर ये रिडिक है कौन और वो इस प्लेनेट पर पहुंचा कैसे, ये कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है। दरअसल रिडिक काफी होशियार और ताकतवर योद्धा है जो कि अपने ही प्लेनेट के राजा को मारकर यहाँ का राजा बन गया है। इस राज्य का नियम ही ऐसा है कि अगर कोई राजा को मार दे तो वो इस राज्य का राजा बन जाता है। और अब हर राजकुमार की तरह रिडिक पर भी चारों तरफ से खतरे मंडरा रहे थे। उसके नजदीकी लोग ही उसे मार देना चाहते थे, लेकिन रिडिक इतना होशियार था कि वो पीछे से वार करने वालों पर भी टूट पड़ता था। जब उसके साथ रहने वाले लड़की ने उस पर हमला किया तब वो समझ जाता है इन सारे हमलों के पीछे याकू का हाथ है, क्योंकि ये इंसान इसे मारकर खुद यहाँ का किंग बनना चाहता है। वो अब वाकू के पास जाकर मामला सेटलमेंट करना चाहता है। वो वाकू से कहता है मैं तुम्हें यहाँ का राजा तो बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे फ्यूरिया का रास्ता बताना होगा। दरअसल किसी वजह से इस जगह का नक्शा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वाकू ही वो एक लौता इंसान था जिसे यहाँ तक जाने का रास्ता पता था। वाकू रिडिक की बात मानकर अपने कुछ ताकतवर आदमियों के साथ रिडिक को फ्यूरिया प्लेनेट पर भेज देता है। लेकिन यहाँ आने के बाद रिडिक को पता चलता है कि ये तो फ्यूरिया प्लेनेट है ही नहीं। अब इतना सब होने के बाद वाकू के सारे आदमी रिडिक पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रिडिक भी कोई कम नहीं था। वो एक एक को धूल चटा रहा था और तब यहाँ लड़ते हुए रिडिक नीचे गिर जाता है और ये वही प्लेनेट है जहाँ रिडिक अभी फंसा हुआ है। और ये थी रिडिक की कहानी। इसके बाद हम रिडिक को देखते हैं जो पानी और मछली फंसाकर यहाँ सर्वाइव कर रहा था। रिडिक अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहता था, इसके लिए इसे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। यहाँ रिडिक उस भेड़िए के बच्चे को पालने लगता है जिससे कि उसका सफर आसान हो सके। वो खुद में और उस भेड़िए के बच्चे के अंदर उस क्रिएचर का जहर इंजेक्ट करता है ताकि उन विषैले क्रिएचरों का वो सामना कर सके। और अब रिडिक उस तालाब के पास जाकर उन सारे क्रिएचरों को एक एक करके मार देता है। और आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भेड़िया बड़ा हो चुका है। एक दिन वो भेड़िया उसे एक बॉल जैसे चीज ला कर देता है जिसे देखकर रिडिक ये समझ जाता है कि यहाँ कोई इंसानी बस्ती जरूर होगी। और अब वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो एक स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है। वो उसके अंदर जाकर दंग रह जाता है क्योंकि यहाँ पड़े हुए आर्टिकल में यही लिखा हुआ था कि जो भी रिडिक का सर काट के लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। रिडिक बाहर जाकर देखता है तब आसमान में बादल छाए हुए थे जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था। अब वो अंदर जाकर सिग्नल बॉक्स ओपन करता है और पूरे यूनिवर्सल में सिग्नल भेजता है कि वो इस प्लेनेट पर है, क्योंकि वो जानता था कि ये जानकर कोई ना कोई उसे मारने यहाँ जरूर आएगा जिससे रिडिक यहाँ से निकल सकता है। तभी कुछ समय बाद यहाँ एक स्पेस आता है। स्पेस के अंदर इन सब का लीडर होता है जो स्पेस बंद करवाता है और एक डिवाइस बाहर निकालकर उसे लॉकर में बंद करके उसका चाबी अपने गले में लटका लेता है। दरअसल इस डिवाइस से पूरे स्पेस पर कंट्रोल किया जा सकता था। लीडर को अच्छी तरह से पता था नजर हटी मतलब दुर्घटना घटी। वहीं हम उस स्पेस के लीडर के खास आदमी को देखते हैं जिसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा था अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। दूसरी ओर हम लीडर को देखते हैं जिसने स्पेस के अंदर एक लड़की को बांध रखा था और अब वो उससे छोड़ देता है। वो लड़की अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। तभी लीडर उस लड़की को मार देता है। दरअसल वो लड़की रिडिक की फ्रेंड थी और लीडर ये बहुत अच्छी तरह से जान रहा था कि रिडिक यहीं आसपास उसे देख रहा है। लेकिन तभी लीडर जोर से चिल्लाकर कहता है रिडिक मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो और मुझे देख रहे हो। मैं यहाँ से तुम्हारा कटा हुआ सर लेकर ही जाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सब लीडर के आदमी भी यहाँ सुन रहे थे और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमारा लीडर ये ठीक नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि रिडिक कितना खतरनाक और चालाक आदमी है। लेकिन उन्हें अपने लीडर की बात मानकर यहाँ आना पड़ा। अब वो स्पेस स्टेशन के बाहर बड़े बड़े कैमरा लगा देते हैं ताकि वो रिडिक को पकड़ सकें। तभी
कुछ समय बाद यहाँ एक दूसरा स्पेस आता है। ये सब देखकर लीडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहता था कि वो रिडिक को अकेला मारे और सारा इनाम खुद ले। बाद में एक बात पता चलती है कि इस लीडर को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि वाकू है, जिसने रिडिक को मारने के लिए उसे यहाँ भेजा है। और अब यहाँ वो दूसरा स्पेस भी उतर जाता है। इस स्पेसशिप से उतरने वाले लीडर का नाम जॉन होता है। यहाँ उसके साथ एक लड़की भी होती है और वो यहाँ आकर उस लीडर से कहता है कि हम भी रिडिक को पकड़ने आए हैं और हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। पर वो लीडर बहुत लालची था, वो उसकी बात नहीं मान रहा। तब जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। अब इस बात से उस स्पेस का लीडर मान जाता है, लेकिन बदले में उसके स्पेस से उस डिवाइस को निकालकर अपने लॉकर में डाल देता है ताकि वो उसके साथ कोई गड़बड़ न करे। तभी इसी रात इनके लगाए हुए वो कैमरे खराब हो जाते हैं, जिसे रिडिक और उस भेड़िया ने मिलकर खराब किया था। यहाँ वो लीडर अपने आदमियों के साथ उस कैमरे को ठीक करने जाता है। यहाँ जॉन उससे बार बार मना करता है। वो कहता है कि हो सकता है ये रिडिक की कोई चाल हो, लेकिन लीडर उसकी बात नहीं मानता और वो चला जाता है। तभी यहाँ रिडिक के लगाए हुए फंदे में उसका एक साथी जाकर मारा जाता है और दूसरा साथी भी मारा जाता है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो उसका तीसरा साथी को भी रिडिक खींचते हुए लेकर जा रहा था। अब ये देखकर लीडर जॉन के पास उससे मदद मांगने आता है और उसके साथियों के साथ बदतमीजी करने लगता है। और तभी यहाँ जॉन का एक आदमी उसे एक मुक्का मार देता है। जॉन यहाँ पर उस लीडर के सामने एक शर्त रखता है। तब जॉन उससे कहता है कि रिडिक बस मुझे एक दिन के लिए जिंदा चाहिए और उसके बाद तुम जो भी चाहो तुम उसके साथ कर सकते हो। और इस तरह से उसकी बात सुनकर ये समझ में आ रहा था कि जॉन का रिडिक को पकड़ने का कुछ अलग मकसद था, वो रिडिक से और कुछ चाहता था। और तभी यहाँ जॉन उस भेड़िए को शूट कर देता है, जिसमें एक ट्रैकर लगा होता है, जिससे वो पता कर सकते थे कि अभी रिडिक कहाँ है। और ऐसा ही होता है, उस भेड़िए के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जाकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ इनका ही एक आदमी लटका हुआ था। दरअसल ये रिडिक का पूरा सोचा समझा हुआ प्लान था। वो सोचने लगते हैं कि रिडिक शायद स्पेस तक पहुंच गया होगा और वो स्पेस लेकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन लीडर को लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब जल्दी वो वापस स्टेशन में आते हैं, जहाँ पर वो उस लॉकर को खोल कर देखते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि शायद इस लॉकर के अंदर रिडिक ने कोई बम फिट कर दिया होगा। इसे खोलने के बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा और ये सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन जैसे तैसे करके ये उस लॉकर को खोलते हैं, जिसमें वो डिवाइस वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। और अब वो इस लॉकर को ऐसे ही खोल के चले जाते हैं। इसके बाद हम रिडिक को देखते हैं, जो कि स्पेस के ऊपर चढ़ा हुआ था और उनके जाने के बाद वो नीचे आता है और उन डिवाइस को लेकर छुपा देता है। जब ये बात जॉन को पता चलती है तब वो काफी गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है कि दूसरा स्पेसशिप जल्दी मंगाओ। लेकिन यहाँ मौसम खराब होने की वजह से उनकी बात ठीक से हो नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद जॉन खुद ही इनके सामने आ खड़ा होता है। वो अपना हथियार फेंक देता है और वो उनसे शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें डिवाइस चाहिए तो मुझे एक स्पेस देना होगा। और ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ लीडर पीछे से रिडिक पर शूट करने की कोशिश करता है और इतने में वो भेड़िया उस लीडर पर झपट पड़ता है, लेकिन वो लीडर भी उस भेड़िए को दूर फेंक देता है। ये देखकर रिडिक उस भेड़िए को बचाने वापस आता है, लेकिन जॉन का साथी यहाँ रिडिक को शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब रिडिक खुद को उस स्पेस के अंदर बंधा हुआ पाता है। तब जॉन उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, जो तुम्हारे साथ स्पेस में यहाँ आया हुआ था, उसे तुमने क्यों मारा? रिडिक कहता है मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है। और इसके बाद जॉन यहाँ रिडिक को लीडर के हवाले कर देता है। लीडर अपना तलवार निकालकर उसे मारने ही वाला था, तभी रिडिक कहता है कि यहाँ जो भी होने वाला है उससे तुम्हें डरना चाहिए। और इसके बाद यहाँ काफी बारिश होने लगती है, जिससे यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर जमीन से निकलने लगते हैं, जिससे कि अजीब तरह की डरावनी आवाजें स्पेस के अंदर सुनाई देने लगता है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और इसके बाद यहाँ क्रिएचर अंदर आकर उसके सारे आदमी को मारने लगते हैं। ये देखकर जॉन काफी डर जाता है। वो रिडिक के पास जाता है और रिडिक से कहने लगता है इन सारे चीजों से तुम ही हमें बचा सकते हो। और ऐसा कहकर वो उसकी जंजीरें खोलने लगता है कि तभी यहाँ लीडर आ जाता है। वो उसे रिडिक को खोलने से मना कर रहा था, लेकिन इतने में वो उसका एक बोल्ट खोल चुका था और इसी के सहारे वो लीडर को खत्म कर देता है। और जॉन के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसे उस डिवाइस को दे देगा, लेकिन बदले में उसे एक स्पेस देना होगा। जॉन यहाँ रिडिक की बात मान जाता है और ये दोनों क्रिएचर के हमला करने से पहले ही उस डिवाइस को लेने पहुंच जाते हैं। डिवाइस को निकालते हुए रिडिक यही बात जॉन से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है, बल्कि तुम्हारे बेटे ने लाखों लोगों पे डर पैदा कर रखा था और उसके मरने के जिम्मेदार वो खुद है। और अब इस तरह से वो डिवाइस निकाल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ लीडर का खास आदमी आ जाता है, जिसे रिडिक मार देता है। लेकिन मरते हुए वो उनके वाहन को खत्म कर देता है, जिससे उन्हें यहाँ से पैदल जाना होगा। ये उस डिवाइस को यहाँ से लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें वो क्रिएचर घेर लेते हैं और इन पर हमला करते हैं। तभी एक क्रिएचर रिडिक पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। यहाँ रिडिक उस डिवाइस को जॉन को देता है। जॉन उस डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन रिडिक हार नहीं मानता और वो अपने जख्मों पर मिट्टी लगाकर उनसे लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर रिडिक पर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन इतने में एक स्पेस ऊपर से उन क्रिएचरों पर हमला करने लगता है, उन्हें मारने लगता है। और ये स्पेस और कोई नहीं बल्कि जॉन लेकर आया था। और आखिरकार यहाँ जॉन रिडिक की जान बचा लेता है और उस स्पेस को भी उसे दे देता है। इसके बाद रिडिक अपने प्लेनेट पर आ जाता है
है और यहाँ आकर वो उस आदमी को पकड़ता है जिसने उसे इस प्लेनेट पर छोड़ा था। वो उसके सिर पर गन तान देता है और कहता है कि वाकू कहाँ है, लेकिन वो आदमी उसका खासम खास था, इसलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तब रिडिक उसे मार देता है और इसके बाद वो उसकी वाइफ से पूछता है। तब उसकी वाइफ डर के मारे रिडिक को बताती है कि वाकू यहाँ का नया राजा बन चुका है। अब ये जानने के बाद क्या रिडिक वाकू को छोड़ेगा, आखिर वो वाकू के साथ क्या करेगा, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।